एक्सरसाइज 13.1 देख लेंगे, पेज नंबर 268। ये सवाल नंबर 3 है आपका। बोल रहा है एक खिलौना त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट रूप में बोल रहा है कि मतलब खिलौना जो है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार है, जबकि ये अध्यारोपित है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर। तो सीधी सी बात है दोनों की त्रिज्या सेम ही हो गया, जबकि इन खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम पहले आकृति बना लेते हैं। एक शंकु बना लेते हैं यहां पर। चलिए बना लिए। यहां पर अर्धगोला भी बना लेते हैं। ये ए मान लेते हैं, बी मान लिए। इसको सी मान लेते हैं। इनकी संपूर्ण ऊंचाई बोल रहा है 15.5 सेंटीमीटर है। चलिए 15.5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए ये सीधी सी बात है कि दोनों की त्रिज्या बोल रहा है, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों मतलब स्थापित है, तो सीधी सी बात है दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या बराबर, दोनों की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए लिख लिए। यह आर बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है दोनों की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमको शंकु का लंबवत ऊंचाई पहले पता कर लेना है। हम दिमाग लगाए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो हम दिमाग लगाए अगर अर्धगोला का वक्र निकाल ले और अर्धगोला का भी वक्र निकाल ले और शंकु का भी वक्र निकाल ले और दोनों को जोड़ दे तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सीधी सी बात है यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सूत्र होती है पाई आर एल। इसका मतलब हमको एल की आवश्यकता है, तो यहां पर एल निकालना होगा। तो एल कैसे निकलेगा, जब तक यहां पर त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई नहीं पता रहेगा तो हम एल कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले लंबवत ऊंचाई पता कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धगोला की ऊंचाई जो होगी, जो त्रिज्या है वही ऊंचाई होगी। तो ये भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर शंकु की लंबवत ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की लंबवत ऊंचाई इनको पता कर लेते हैं। लंबवत ऊंचाई है AC लिख देते हैं। ये हो जाएगा संपूर्ण ऊंचाई अर्थात 15.5, घटो कर देंगे इसमें से, ये 3.5 घटा देते हैं, ये हो गया 12 सेंटीमीटर आपको। अब अगर ये लंबवत ऊंचाई पता हो गया, ये त्रिज्या पता हो गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज पर भी हम निकाल सकते हैं, या नहीं तो ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र जो होती है उस पर बैठा देंगे। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र होती है तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर, ये होता है h² जोड़ r²। चलिए यहां लिख देते हैं h का वैल्यू क्या है, लंबवत ऊंचाई है 12 का होल स्क्वायर और ये 3.5 का होल स्क्वायर। पॉइंट उड़ाए यहां पर 0 हो गया। यहां पर लिख देते हैं बड़बड़ाहा 144 जोड़, यहां पर हो गया कितना 35/10, 5 सते 35, 5 दूना 10, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहां पर लिख सकते हैं 144
प्लस 7 सते 49 अब बट्टे 2 दूना 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 7 सते 49 हो गया। चलिए इसके नीचे नहीं कुछ है, 1 है। इस साइड थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर में 1 4 का लघुत्तम हो गया 4, यहां लिख लेते हैं। फिर 1 से भागा दिए, 4 मरतबे लग गया, 4 को 144 से गुना किए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5 हो गया। अब यहाँ पर 49 जोड़ दिए, यही हो जाएगा आप लोगों को रूट अंडर में 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 बट्टे 4 हो गया। इसको लिख देंगे रूट अंडर में 25 गुना 25, 25 25 हाँ 625 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 25 गुना 25 अब बट्टे 2 गुना 2। अब ये जोड़ा लग गया तो इसको लिख सकते हैं 25 बटे 2 सेंटीमीटर। ये लिख लिए, ये आपको तिर्यक ऊंचाई आ गया। चलिए इनको पूरा कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तब तक इधर से मिटाते हैं ऊपर से। सवाल बोल रहा था खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहां पर लिख देते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो आप लिख सकते हैं खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम लिखे थे यहां पर लिख सकते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र, अगर वक्र निकाल दिए तो यह आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़। ये अर्धगोला है, लिख सकते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए इस सूत्र पर बैठा दिए। अब लगभग जो है इस फिगर की भी आवश्यकता नहीं बचा। चलिए इस तरह से हम सूत्र लिख लिए, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये शंकु का वक्र हो गया, अर्धगोला का वक्र हो गया, तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। चलिए इस सूत्र पर बैठा दिए। अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए ये भी लिख लिए। अब पाई आर दोनों में मिल रहा है, ये भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर हो गया एल प्लस आर, 2r बच गया। ये लिख लिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये लिख लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं आर का वैल्यू 3.5 था, देख लीजिए तभी माने थे त्रिज्या। एल का वैल्यू कितना आया है 25/2, ये लिख लिए 25/2 और प्लस ये हो जाएगा 2 और गुना आर का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, ये 3.5 था। इस प्रकार ये पॉइंट उड़ाए, यहां पर 0 हो गया। अब लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 22/7 गुना 35/10 इंटू, यही हो गया 25/2 और प्लस 3.5 दूना 7, ये हो गया 7। इसके नीचे नहीं कुछ है, 1 है। अब 7 का 7, 7 पंचे 35, ये 5 का 5, 5 दूना 10, 2 का 2, 2 से ये कट गया 11 मरतबे। इसको हम लिख सकते हैं 11 गुना, इससे इसमें भागा दे दिए तो ये हो गया 12.5 और प्लस ये हो गया 7, अर्थात यही हो गया 11 गुना 12 7 19, 19.5।
अब इनको हम गुना कर देते हैं, यहीं पर गुना कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। 19.5 है, फिर 11 है, गुना कर देते हैं। ये हो गया कितना 5, ये हो गया 9, ये हो गया 1, फिर 5 9 1, ये 5 हो गया, 9 5 14 के 4, हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1, हासिल 1 1 2 हो गया ना। यहाँ पॉइंट दे दिए। इस प्रकार से ये हो गया आपको 214.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे अतः खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपके सवाल का आंसर। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेंगे और घर पर अपना से बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।